मनीष कश्यप आज जन स्वराज पार्टी में शामिल हुए। जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर के नेतृत्व में बिहार में बनने जा रहा है। वही प्रशांत किशोर है जो बीजेपी को 2014 में जीत दिलाया था, 2019 में जीत दिलाया, आरजेडी को जीत दिलाया। वही प्रशांत किशोर हैं जो राजनीतिक के पीछे अपना लेखक और अपना नाम पहचान छिपाकर राजनीति कर रहे थे। लेकिन क्या कारण हुआ कि प्रशांत किशोर जो हैं बिहार पे मेहरबान हो गए हैं। क्या कारण है कि प्रशांत किशोर जो हैं बिहार के लोगों पे मेहरबान हो गए हैं? कुछ तो बात होगा। जो इंसान 2014 में बीजेपी के साथ मिलकर रणनीति बना रहा था, बीजेपी के साथ मिला हुआ था, आज प्रशांत किशोर को गरीबी दिखने लगा। मेहनत करने वाले मेहनती बिहारियों को दूसरे राज्य में जो जाते हैं मजदूर, गरीब मजदूर दिखने लगे। क्या कारण था? प्रशांत किशोर को मजदूर दिखने लगे। अचानक क्या हो गया भाई कि गरीब मजदूर दिखने लगे? जिस समय बीजेपी के साथ मिलकर आप नए नए भाषण लिख रहे थे बीजेपी को जिताने के लिए, वो प्रशांत किशोर अचानक चेंज हो गया और बिहार की गरीबों के लिए आवाज उठाने लगा, गरीबों के बात करने लगा। कहीं ये तो नहीं कि बीजेपी की चाल है ये? मुझे तो लग रहा है कि ये बीजेपी की चाल है, क्योंकि लगने लगा है बीजेपी को कि बिहार से चुनाव नहीं जीत पाएंगे और आरजेडी जो है चुनाव जीत जाएगी, तो कुछ ना तो कुछ करना पड़ेगा भाई। तो एक पार्टी बना रहे हैं जन स्वराज पार्टी, और वो जन स्वराज पार्टी में किनको किनको लिया जा रहा है? पहला नाम मनीष कश्यप, दूसरा नाम विपिन कुमार यादव, तीसरा नाम पवन सिंह जो हीरो है भोजपुरी इंडस्ट्री का। ये 3 लोग प्रमुख हैं। चौथा प्रशांत किशोर, ये प्रमुख है। ये जन स्वराज के 4 नाम जो आपको मैं गिनवा रहा हूं ना, ये प्रमुख है। ये 4 नाम जन स्वराज का हिस्सा बनने जा रहे हैं। जो बिहार में कभी मनीष कश्यप का डंका बजता था, वो आज जन स्वराज में मिलकर मनीष कश्यप के साथ, और मनीष कश्यप संविधान की बातें करते हुए जन स्वराज को ज्वाइनिंग कर लिए। कुछ दिन पहले मनीष कश्यप बीजेपी में ज्वाइनिंग हुए थे। बिहार की जनता नकारा और बिहार की जनता ने मनीष कश्यप को इस तरह से नकारा कि बीजेपी ने भी मनीष कश्यप को धोखा दे दिया। और जहां तक सूत्रों के हवाले से यह भी पता चल रहा है कि पीएमसीएच में मार खाने के बाद जो है मनीष कश्यप का दिमाग जो है सही ठिकाने पे आया। पहले तो मनीष कश्यप का दिमाग सही जगह पे था नहीं, क्योंकि बिहार की जनता को ठगने चले थे। लेकिन क्या जन स्वराज पार्टी जो 4 लोग मिलकर ये बना रहे हैं, क्या ये पूरा बिहार में पूरे सीटों पे चुनाव लड़ा जाएगा, या सिर्फ 4, 5, 6 जन स्वराज पार्टियों पे मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा? पहला जो मनीष कश्यप है उसे सपोर्ट में ले आया गया है, क्योंकि जन स्वराज में सिर्फ प्रमुख नाम जो था वो प्रशांत किशोर का था, और प्रशांत किशोर सिर्फ अकेले दम पर जन स्वराज पार्टी का स्थापना करने जा रहे हैं। और यही जन स्वराज पार्टी की स्थापना में उनको चुन चुन के लाना था कि बिहार की कौन से जनता को चुन चुन के लाया जाए। लेकिन यहाँ पे जो 4 नाम मैंने लिया है, जो प्रशांत किशोर खुद, मनीष कश्यप, पवन सिंह और विपिन कुमार यादव और एक गुंजन सिंह, ये 5 लोग जन स्वराज में ज्वाइनिंग होने जा रहे हैं। ये 5 लोग क्या जन स्वराज में ज्वाइनिंग होने के बाद जिस तरह से प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि ये 2025 में जब चुनाव होगा, 2026 में कोई भी बिहारी जनता
दूसरे राज्य में काम करने के लिए नहीं जाएंगे। क्या ये हकीकत होने वाला है या सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए दांव फेंका जा रहा है या चुनाव लड़ने के लिए अपना बात रखा जा रहा है? यह हकीकत है या सिर्फ और सिर्फ पुलावी? क्योंकि मनीष कश्यप ने बोला था जब बीजेपी ज्वाइनिंग करने जा रहे थे, उस समय मनीष कश्यप ने बोला था कि मैं 100 कंपनियों को बिहार की चंपारण की धरती में लाऊंगा, मुझे तो पहले जीतने दीजिए, बिहार की जनता का भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। लेकिन मनीष कश्यप तो हार गए और मनीष कश्यप जो है बीजेपी से निकल गए। लेकिन 100 कंपनी कौन पूछे, आधा कंपनी भी नहीं आ पाया। तो क्या मनीष कश्यप जो दावे किए थे वो गलत था, या बीजेपी में जाने से पहले जो बोल रहे थे उस पर अमल नहीं किया था, या मनोज तिवारी के झांसे में आ गए थे? ये सारी बातें जो पुलावी होते हैं जनता को लुभाने के लिए होते हैं। यही प्रशांत किशोर अगर बोल रहे होंगे जनता को लुभा रहे होंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि प्रशांत किशोर जो है कहीं ना कहीं बीजेपी से मिले हुए हैं। और प्रशांत किशोर जो है बीजेपी से इसलिए भी मिले हुए क्योंकि उनको लग रहा है कि बिहार की जनता बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेगी और जेडीयू का भी सपोर्ट नहीं करेगी, ना आरजेडी के सपोर्ट करेगी। तो कमर्शियल जैसे होता ना कि न्यू कमर्स के लोगों को चाहिए, तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता जिसको चाह रही है उसे लाओ, और फिर लाने के बाद जो है फिर गठबंधन सरकार बनाकर और फिर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का दाव पेच खेलना है। यही अगर सोच प्रशांत किशोर का है तो मुझे नहीं लगता कि प्रशांत किशोर का ये जो सोच है कुछ दिन तक चलने वाला है। क्योंकि बिहार की जनता है मेरे दोस्त, जितने प्यार से मान जाते हैं ना उतने तरीके से हराते भी हैं और गिद्दड़ भौंकी की तरह मारते भी हैं। क्योंकि बिहार की जनता जितना प्यार करता है नेताओं को, उतना गाली गलौज के साथ मारपीट भी उतने ही करते हैं। क्योंकि जिस तरह से आप दावा खेल रहे हैं कि बिहार की गरीब जनता को यहीं पर फैक्ट्रियां दिया जाएगा, बिहारी मजदूर दूसरे राज्य नहीं जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि प्रशांत किशोर के पास इतना दम है या किसी पार्टी के पास इतना दम है कि बिहार की जनता को बिहार में ही रोजगार मिल जाए। नहीं दम है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद,